शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। ये वो पवित्र क्षेत्र है जहाँ भगवान शंकर मेरठ के चारों तरफ विराजमान है, जहाँ भगवान शिव बैलकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर इस पवित्र पावन भूमि पर सदा विराजित हैं। ऐसी पवित्र पावन भगवान शंकर की भूमि मेरठ, जहाँ आप और हम लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हैं। जिस मेरठ की भूमि पर आप और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसका वर्णन केवल द्वापर या कलयुग में नहीं, इस मेरठ की भूमि का वर्णन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में भी रहा है। ये वो पवित्र भूमि है। आप जितने दिल से, जितने हृदय से मेरे देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर बैठकर आप कथा का लाभ ग्रहण करेंगे, उतना मेरा शिव आप पर करुणा करेगा। कड़कड़ाती हुई ठंड है, और वो भी मेरठ की ठंड है। यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है, क्योंकि तिल्ली की चक्की और रेवड़ी खाने का आनंद भी मेरठ में ही है, इसलिए मेरठ की पवित्र भूमि है। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की स्तुति गाने के लिए आप और सब एकत्रित हुए हैं। पूरे समय आप जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठे, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब आया। जितने लोग पंडालों में बैठे हैं, उससे ज़्यादा पंडाल के बाहर हैं, और जितने पंडाल के बाहर हैं उतने रोड पर अभी चलकर आ रहे हैं। इतना भक्तों का सैलाब। इत हस्तिनापुर है, उत हरिद्वार है, और बीच में मेरठ, और मेरठ के बीच में भी ये शिव महापुराण की कथा आपके दिल में बैठना चाहिए। जब आप इसको दिल से, हृदय से श्रवण करेंगे, और हम तो कहते हैं भोले बाबा से यही निवेदन है, जैसे ठंड शरीर से चिपकती है, उसी तरह भोले बाबा भी आपसे चिपक जाए, और 7 दिन ऐसे चिपके कि जब घर पर जाओ और घर के लोग आपसे पूछे कि तू, ठंड में तो लोग थर थर कांपते हैं, पर जब से शिव पुराण से आई है तब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा रही है। ऐसा क्या है? आप जितनी देर कथा को श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर तुम्हारा दिल भगवान शंकर में रमा रहे। शिव की स्तुति गाते रहो, शिव का नाम जप करते रहो। और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था। वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुँचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की? हाँ। क्या लेकर आई है? तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफ़ी बांट रहा था तो टॉफ़ी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी
और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूँ और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराजमान। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे? शिव तो आडंबर से परे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो, 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो, भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर बैठा। किसी ने पूछा गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है, अपने आप। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना करने वाला हो, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते हैं। देवता है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, एक असुर है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, गंधर्व हैं वो भी शिव की आराधना में लगे हैं, अप्सरा हैं वो भी शिव की आराधना में लगी, सब भगवान शंकर की आराधना में लीन। विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैदानव ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता, ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता, माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, माँ सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता। पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं, तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगड़दानी सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता है, हमेशा, हर पल, हर घड़ी। सारे देवताओं को चिंता लग गई कि भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव स्तुति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए। हो जाता है, टेंशन होता है लोगों को, क्यों कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं। अभी मेरी जीजियां, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, रोज प्रतिदिन। कितना भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो ना, तुम मुस्कुरा के शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए। पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, चिंता।
मैंने तो सुना है इसके यहाँ कर्जा है, मैंने तो सुना है घाटे में चल रही है, मैंने तो सुना है इसके यहाँ इतना दुकान में नुकसान हो गया। उसके बाद भी ये इतनी प्रसन्न होकर शंकर के मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है। उसको कौन बताए कि सीहोर वाला महाराज कहे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में जब भी जाना, अपने बाप से मिलने के लिए बेटी जब भी जाए हमेशा मुस्कुरा कर जाना, तो बाप भी मुस्कुरा कर देता है, पिता भी मुस्कुरा कर देता। पति की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। एक की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। जिसकी पत्नी मरी उसका नाम भी कमलेश था और जिसकी पत्नी की जॉब लगी उसका नाम भी कमलेश था। अब यहां कोई कमलेश बैठा हो तो बुरा मत मानना रहे हो। अब पत्नी की जॉब लग गई, पत्नी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के उसने अपने पति को मोबाइल पे मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज भेजा था अपने कमलेश को और पहुंच गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उस कमलेश को। अब जो पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था, एकदम उसके मोबाइल पर मैसेज गया और उसने मैसेज पढ़ा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। घर के लोगों ने पानी का छींटा दिया, बेचारी को पत्नी का गम हो गया होगा, पत्नी मर गई इसलिए चक्कर आए होंगे। उससे पूछा क्यों चक्कर आए, उसने कहा जाते सी मैसेज कर दिया। जाते सी किसने? पत्नी ने। क्या मैसेज करा? मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी, अब मुझे भी लेकर जाएगी। इतने में घर के लोगों ने कहा, अरे वो पगला, वो मोबाइल लेके नहीं गई है, ये तो किसी दूसरे कमलेश का है और तेरे पास आ गया। ऐसे ही बहुत संसार में लोग हैं जो विचार करते हैं, कुछ करने जाते हैं, कुछ उनकी दृष्टि रहती है, कुछ और नेत्र रहते हैं, कुछ। शिव पुराण की कथा कहती है, पर निवेदन है तुम्हारा मैसेज सही जगह जाना चाहिए। 7 दिन की कथा में तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा शिव नाम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर वो मंत्र में तुम्हारी मूलता होना चाहिए। मैदानव ने भगवान शंकर की तपस्या करी, बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। ऐसा तप मैदानव करा, ऐसा तप करा मैदानव ने कि देवताओं घबरा गए कि ये शंकर की स्तुति कर रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहा है और शिव की आराधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मांग लेगा। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, सोने की लंका मिल गई थी। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, वर प्राप्त हो गया था। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करी, उसको वर प्राप्त हो गया था। जो मांगता है, शंकर भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा, बच्चे से कह दो पापा, तुरंत कहे बेटा टॉफी देना, बच्चा टॉफी दे देता है। बेटा मम्मी को ये देना, लो मम्मी को दे देता। भोला बच्चा जैसा होता है वैसा ही मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी दानी है, वो तुरंत दे देता है। किसी से कुछ लेता ही नहीं, देता ही देता। कि दोस्ती का लक्षण क्या है, पक्की मित्रता का लक्षण क्या है? तुम अपने दोस्त के यहाँ जाकर भोजन करो, यह पक्की दोस्ती है। तुम्हारे दोस्त के यहाँ शादी में शामिल हो गए, यह पक्की दोस्ती है। पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पक्की दोस्ती का सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसमें लेने का भाव नहीं होता। पक्की दोस्ती का लक्षण ही यहाँ देने का भाव होता है, दिया जाता है। अगर दोस्त के मन में यह आ जाए ना कि मुझे इससे लेना है, मुझे इससे इतना लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इससे प्राप्त करना है, इसलिए मैंने इससे दोस्ती रखी है, मैंने ऐसा रखा है, तो ये तो दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती के अंतर्गत दिया जाता है। ले भाई बैठ, ले भाई प्रदान करा, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया, देने में कम नहीं। इसलिए मेरे भगवान कृष्ण भी जितने राधा जी के लिए नहीं रोए, मेरे भगवान कृष्ण उतने सुदामा के लिए रोए, क्योंकि देने का भाव था। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी सुदामा
बाजू में से मांग कर तंदुल लेकर पोटली में बांध कर अपनी पत्नी से लेकर चल दिया और भगवान कृष्ण को देकर आ गया, क्योंकि इसका देने का भाव था, लेने का नहीं। राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सच्ची मित्रता में देने का भाव होता है। देवता चिंता में आ जाते हैं अगर कोई शंकर की आराधना करे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, शंकर की आराधना करे, शिव स्तुति करे, तो देवताओं को चिंता लग जाती है, ना जाने क्या मांग लेगा, ना जाने क्या प्राप्त कर लेगा, पता नहीं क्या ले लेगा, ये चिंता बढ़ गई। मैदानों ने तप करा तो देवताओं को चिंता बढ़ी, चिंता बढ़ी तो उन्होंने तप को तोड़ना चाहा, तप टूटा नहीं, विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करा तो गया देवताओं के लोक में, भ्रमण करने के लिए गया था देवलोक में, और मैदानों ने भ्रमण करते करते देखा कि एक सुंदर सी अप्सरा जिसका नाम हेमा है, जिसका नाम हेमा है, बड़ी सुंदर सी अप्सरा है देवलोक की, इतनी सुंदर अप्सरा है, जितनी देवलोक में अप्सरा हैं वो भगवान का भजन करे ना करे पर देवताओं का मनोरंजन करती, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती, पर हेमा नाम की अप्सरा एक ऐसी अप्सरा थी जो भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। हेमा अप्सरा शिव की भक्ति में डूबी रहती, और शिव भक्ति ऐसी थी हेमा की, हेमा अप्सरा की, मैं दानव ने जो हेमा अप्सरा को देखा तो समझ गया कि इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और हेमा अप्सरा को मैं दानव ने अपनी अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना लिया। संतान का सुख नहीं था मैं के, समय आने पर मैं दानव ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर तप साधना करी, ऐसी तप साधना में डूबा मैं दानव, ऐसी तप साधना में डूबा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि मैं भी शंकर की आराधना करता था और हेमा भी शिव की आराधना करती थी। शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है कि नरक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आपके घर में अगर अतिथि आ रहे हैं, आपके घर में से रोज एक रोटी गौ माता की निकल रही है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां हैं, आपके घर में बुजुर्गों के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है, और आपके घर से एक लोटा जल रोज शंकर के शिवालय तक जा रहा है, आपके घर में अगर भगवान शंकर की रोज पूजन की आवाज आती हो, घंटी का नाद होता हो, रोज दीप जलता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है। लिंग पुराण में वर्णन किया गया कि जिसके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक जाता है, लिंग पुराण कहती है जिसके घर का एक लोटा जल शंकर के मंदिर तक जाता है, उस घर के दरवाजे पर स्वयं 33 कोटि देवता उसके चौखट पर खड़े होकर उसके घर की रक्षा करते हैं। वो शंकर का घर होता है। आपके घर से अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव के शिवालय तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, समझ लेना आपका घर नहीं, शंकर का घर है। 33 कोटि देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। शिव का द्वार है वो, शंकर का द्वार। मैं दानव हेमा के साथ में बैठकर तप साधना में लीन हो गए। उसी समय पर एक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुई, जो मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप था उस मधुरा का, और बड़ी सुंदर थी मधुरा, इतनी सुंदर भगवान शंकर की ओर मोहित हो गई। शंकर भगवान की पूजन में लग गई, शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी की आराधना करना, शिव की स्तुति करना। अब कोई कहे गुरुजी, शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप था उस मधुरा का,
और बड़ी सुंदर थी मधुरा, इतनी सुंदर भगवान शंकर की ओर मोहित हो गई। शंकर भगवान की पूजन में लग गई। शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी की आराधना करना, शिव की स्तुति करना। अब कोई कहे गुरुजी शंकर भगवान की आराधना तो अप्सरा कर रही हैं, शंकर भगवान की आराधना तो देवता कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो मनुष्य कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो पशु कर रहे हैं। शंकर की कथा और शंकर की पुराण और शंकर की पूजन रावण भी करता है, तो शंकर की पूजन भगवान श्री राम भी करते हैं। ये शिव की आराधना है। रावण भी शिव की आराधना करता है तो राम जी भी शिव की आराधना करते हैं। कंस भी अगर शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना करते हैं। सबका शिव है, किसी एक का शिव नहीं, सबका शंकर है, सबका शंकर। कि दुख में ना कोई तेरे साथ रहेगा, साथ रहेगा तो महादेव रहेगा। कोई साथ नहीं देगा, रहेगा शंकर तुम्हारे साथ में, शिव तुम्हारे साथ में, हर पल हर घड़ी हर क्षण है। एक मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान को देखकर मोहित हुई, पूजन करना प्रारंभ करे। अब शिव जितना तप से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, जितना बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान शंकर एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते। और मधुरा को ये मालूम पड़ गया, मधुरा ने जान लिया कि भगवान शंकर की पूजन शिव पर चढ़ाया गया, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाएगी। शंकर की स्तुति खाली नहीं जाएगी। और इस पवित्र मेरठ की भूमि पर जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, वो अपने अंदर एक बात उतार लेना, तुम अगर धर्म की रक्षा कर रहे हो, तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, और तुम अगर धर्म को ज्ञात कर कर धर्म की रक्षा में लगे हो, तो एक दिन वही धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुमको भी बचाने का प्रयास करेगा। अपने घर के बच्चों को जैसे ड्रेस पहनाती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे बैग टांग कर देती हो, अपने घर के बच्चों को जैसे टिफिन बना कर देती हो, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल भर कर दो, उसको भी शंकर के मंदिर पहुंचाना प्रारंभ करो। जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की देहली चढ़ता है, जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की चौखट चढ़ता है, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम पर नहीं चढ़ता है। याद रखना इस बात। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि हमारे घर के बच्चे आगे बढ़ें और मंदिर देवालय शिवालय तक पहुंचे। एक पत्र है, और मैं बच्चे को धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि बच्चे ने कुछ भी नहीं छुपाया, जो बोलना था सब बोल दिया। मैं इस बच्चे को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। कहीं बैठा हो बेटा तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम ब्रजेश सेन है। मैं जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। शंकर भगवान की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। 20 साल की मेरी उम्र है। मुझे गलत लोगों की संगत के कारण 18 साल का था तब से ही गलत लत में लग गया था। ड्रिंक करना, मदिरा पीना और गलत गलत कार्य करना। गुरुदेव, दारू का नशा ऐसा कोई नशा नहीं था जो मैं नहीं करता था। सारे गलत काम भी मैंने किए। 2019 में आपकी पहली बार कथा को सुना ऑनलाइन। गुरुदेव, पहली बार कथा सुनी वो भी नशे में सुनी।
दारू के नशे में था मैं। बस नशे से जब होश में आया, सुबह 4:30 बजे मैं जागा और 4:30 बजे जाकर मैंने फिर उसके बाद में ये विचार कर लिया कि अब मैं दारू को नहीं छूंगा। और ऐसा नहीं है गुरुजी कि ये दारू का नशा करने वाला व्यक्ति नियम भी खुद बनाता और तोड़ता भी खुद ही है। मैं ऐसा करूंगा ये विचार कर लिया, कई बार भी सोचा, पर ये पहली बार था जो शिव महापुराण की कथा का लत लग गया शरीर को। 8:30 बजे फिर वापिस मैं कथा को सुनने के लिए मोबाइल पर लगा लिया। 8:30 बजे मैंने कथा सुनी, शिव जी के मंदिर गया, शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की भक्ति में लग गया। सीहोर पहुंचा, बाबा का वहाँ पर कंकर शंकर पूजन करा, वहाँ से रुद्राक्ष ले आया, बाबा की कावड़ बढ़ी, बाबा से विनती करना प्रारंभ कर दिया कि कभी नशा ना करूं और कभी गलत काम ना करूं। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से कई साल हो गए, शंकर की कथा सुनता हूँ, मंदिर में झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, शिव की आराधना करता हूँ, और आज बाबा की कृपा से कोई नशा नहीं करता, सारे नशे से मुक्त हूँ। और 1 साल नहीं, कई साल निकल गए। बाबा 3 साल से नित्य लगातार नियम से, 3 साल से नित्य लगातार, 3 साल से नित्य नियम से मंदिर, झाड़ू, पोछा, सुबह शाम सब 3 साल से नित्य नियम से मंदिर, झाड़ू, पोछा सब कर रहा हूँ। और बाबा की कृपा से सारे नशे से मुक्त हूँ। और बाबा ने अब मेरा हाथ भी पकड़ लिया, बाबा की कृपा से आगे भी बढ़ रहा हूँ। ये शिव, इसको शंकर कहते हैं। ऐसे कई सब सभाओं में लोगों को खड़ा कर लिया जाता है, हाथ लंबा करो, हाथ लंबा कर लिया, बोल दिया आज के बाद मैं नशे से मुक्त होता हूँ, मैं नशा नहीं करूँगा। ऐसा संकल्प बार बार दिलाया जाता है, और संकल्प दिलाया तो जाता है पर बहुत कम लोग हैं जो संकल्प पर चल पाते हैं। संकल्प वही सफल होता है जो दिल से किया जाता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर जो संकल्प लिया जाता है वो मूल होता है। नशा करो, पर वो नशा दारू का या मदिरा का नहीं कि रात को पी सुबह उतर गई। नशा एक और होता है, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का और शंकर के नाम को गाने का, वो कभी उतरता नहीं। वो नशा शिव भक्ति का जितना चढ़ता है, मैं दानव है, असुर है, राक्षस है, पर उसने शंकर की भक्ति का नशा जो धारण करा, वो नशा ऐसा रहा कि देवलोक की अप्सरा, हेमा अप्सरा के साथ उसका विवाह हो गया। मैं दानव को शंकर की भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा कि इसी मेरठ की भूमि पर, मैं दानव की इसी नगरी में रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र शंकर को, 1 अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि ये अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती है। पार्वती को बुरा लग गया। कितने असुर, कितनी चतुर थी। रामचरितमानस की युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, शूर्पणखा, कितनी समझदार थी। उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने, क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूँ, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती है। बड़े बड़े महात्मा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक
बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध मेरे राम का है, राम दिल में बैठ जाए तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। अगर राम दिल में बैठ जाए तो काम, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। वो युद्ध जायज है, होना चाहिए। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं राम, और तुम मेरे अपने बन जाओ। बस हम भी यही चाहते हैं, आप शंकर को अपना बनाओ, हम संसारवासियों से नहीं। कौन आएगा? अंत समय प्रभु वाह, मेरठ वालों को आता है, गाओ जरा। अंत समय वचन निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा धन सब तुम्हारे घर पर रहेगा। अकेले हॉस्पिटल में हो सकता है कि कहीं पड़े हो, कौन साथ देगा? अंत समय में साथ वही देगा जो तुमने भजन किया, स्मरण किया, पुण्य करा, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी क्यों कहा जाता है? किस लिए कहते हैं? उसका कारण केवल है कि किसी देवता के साथ भूखे का भोजन और प्यासे का पानी नहीं लिखा है, केवल बाबा भोलेनाथ के साथ इसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर शंकर पृथ्वी लोक पर रहता है। मृत्यु लोक में जो किसी अन्न का भाग भी दान करता है, किसी प्यासे को पानी भी पिलाता है, किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराता है, उसका पुण्य खाली नहीं जाता, उसका पुण्य खाली नहीं जाएगा। मधुरा नाम की अप्सरा ने शंकर को, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती को लगा कि ये क्या कर रही है। पार्वती गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दे दिया, तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, मेंढकी बनकर, मेंढक बनकर तू कुएं में रहेगी। रोने लगी है अप्सरा मधुरा, मेरी गलती क्या है, मेरी क्या गलती? तो शिव को गलत दृष्टि से देखा, शंकर को तूने गलत दृष्टि से देखा। शंकर को गलत दृष्टि से? हां, शिव महापुराण की कथा कहती है, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में, भाग्य माता ने तुम्हारे भाग्य में, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में अगर दुख लिख दिया है, कहीं मत जाओ, किसी के पास जाकर मत दुख को रो। विधाता के भाग्य को कोई नहीं पलट सकता, पर विधाता के भाग्य को महादेव पलट सकते हैं, वो शिव है। 14 वर्ष तक मेरे भगवान राम वन में रहे। पूरे राम जी के वन गमन के समय पर, और राम पदगमन को अगर आप दर्शन करेंगे तो राम पदगमन में जितने राम के मंदिर नहीं है, राम पदगमन में जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर शंकर जी के हैं। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण था, जब दशरथ जी से विदा मांगकर भगवान राम चले, तो विदा मांगते हुए जब चलते हैं तो माता कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, राम तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ में तो नहीं जा रहे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वन में तो नहीं जा रही, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे एक पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ वन में जा रहे हैं। प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना भगवान राम का प्रतिदिन का नियम था। एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे, निर्माण करते थे, पूजन करते थे। जब तक मेरे राम
पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर लेते तब तक जल नहीं पीते थे। यही निर्णय अर्जुन का था, यही निर्णय युधिष्ठिर का था। जब तक पानी नहीं पीते थे, जल चढ़ाया, राम जी ने पूजन करी, फिर जल पिया। पार्थिव लिंग का निर्माण मेरे राम जी करे तो पूरे अयोध्या से लेके लंका तक राम पथगमन में जितने मंदिर हैं शंकर भगवान के, और सब मेरे राम जी ने जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन करते थे, वहां पर राम पथगमन पर राम जी के मंदिर का सुंदर सुंदर निर्माण हुआ है। शिव तत्व क्या है, शंकर क्या, उसको पहचान। मथुरा को श्राप दे दिया माता पार्वती ने, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, 12 साल तक तू मेंढक बनकर रहेगी। हार गई, अंत में नयन से जल बहने लगा उस अप्सरा के। तब भगवान शंकर पार्वती को समझाए, पार्वती वो मेरी पूजन कर रही थी और तूने श्राप दे दिया। वो तुम्हें गलत विचार से पूजन कर रही थी, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत तरीका ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। मथुरा 12 वर्ष तक मेंढक बनकर जन्मी, पर शंकर ने कह दिया तू चिंता मत कर, 12 वर्ष के बाद तेरा शरीर छूटेगा, जैसी सुंदर आज है वैसी सुंदर रहेगी, पृथ्वी पर अवतरित होगी और तेरे माता पिता तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। पर मथुरा ने कह दिया कि मैंने तो आपकी भक्ति करी थी आपको पाने के लिए। शिव कहते हैं मैं तो नहीं मिलूंगा, पर मेरा भक्त तुझे मिलेगा जो तुझे अर्धांगिनी बना लेगा। समय बीता, मैं दानव अपनी पत्नी हेमा के साथ में इसी मय राष्ट्र में, इसी मेरठ में बैठकर तप साधना में लगे थे, और समय बीता, तप साधना पूर्ण कर कर जा रहे थे। कुएं में से एक बच्ची की रोने की आवाज आई। जैसी आवाज आई उस लड़की को कुएं से निकाल लिया, मैदानव ने हेमा की गोद में डाल दिया। हेमा और मैदानव ने उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया, उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। और वो मंदोदरी धीरे धीरे जब अवस्था लेने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लीन हो गई। इतनी लीन हुई कि एक दिन मंदोदरी शंकर भगवान के एक शिवलिंग का निर्माण करती है और उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर घंटों तक बैठी रहती है। हाथ का स्पर्श कर कर शिवलिंग पर बेलपत्र रखकर बैठी रही। जब जाती शंकर के मंदिर में लीन हो जाती। आपसे भी कहा है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर का शिवलिंग है, और शिवलिंग की ये जो जलाधारी होती है ना, इस जलाधारी पर कभी मन करे, तुम्हारे मन का कोई भाव है और बहुत बहुत तकलीफ चल रही है, एक बेलपत्री को ले जाओ, बेलपत्री की डंडी उत्तर की ओर और बेलपत्री को यहाँ रखकर अपना हाथ का स्पर्श कर कर थोड़ी देर बैठकर बाबा से अपने मन की बात करो। कहीं एकांत में शिवलिंग मिल जाए तो वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात करो। मंदोदरी उस शिवलिंग के पास जाकर बैठती, हाथ का स्पर्श करती, घंटों तक बैठी रहती, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपती रहती। मंदोदरी भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई, हाथ का स्पर्श कर कर बेलपत्री पर अपना हाथ रखकर बैठ जाती। और बेलपत्री पर जब हाथ रखकर बैठती, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहती रहती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मंदोदरी मांग, क्या चाहिए तुझे? मंदोदरी कहती है, मेरे एक बेलपत्र से आप प्रसन्न हो गए? एक बेलपत्र से? बाबा बस आपको चाहती थी, पर आपने मुझे कहा था कि मेरा ही भक्त तुझे प्राप्त करेगा। भगवान शंकर ने कहा, मंदोदरी चिंता मत कर, लंका में रहने वाला रावण जो मेरी आराधना में हमेशा डूबा रहता है, तो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। और मंदोदरी, तूने मेरी पूजन दिल से करी है, इस स्थान पर मैं बिल्केश्वर महादेव के नाम से यहाँ विराजमान रहूँगा। बिल्केश्वर महादेव का वर्णन आता है कि मंदोदरी बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लीन रही, स्पर्श कर कर बैठी रही, शिव वहाँ पर विराजित हुए। मंदोदरी ने कहा, बाबा आपसे एक बार और मांगना चाहती हूँ कि बाबा आप
कैलाश पर जाएं मना नहीं, पर इस भूमि पर आप हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहें। बेलकेश्वर महादेव के रूप में मेरा शंकर विराजित हो गया। आप कितने किस्मत वाले हो कि आप बेलकेश्वर महादेव की धरा पर रहते हो, जिस भूमि पर स्वयं शंकर प्रकट हुए हैं। स्वयं शिवाय, स्वयं शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व यहां प्राप्त हुआ। ऐसी पवित्र धरा है मेरठ। और मंदोदरी भगवान शंकर के कहने पर लंकाधिपति रावण को ब्याह गई, पर मंदोदरी ने शंकर की आराधना नहीं छोड़ी। लंका में जाने पर भी मंदोदरी भगवान शिव की आराधना करती थी, शिवलिंग का निर्माण करती, उसकी आराधना करती, पूजन करती, अर्चना करती, पति को ज्ञान उपदेश देती, समझाती, गलत कार्य ना करिए, सीता लाए वापिस छोड़ कर आइए। पर रावण मानने को तैयार नहीं होता था। रावण मानने को तैयार नहीं। जिस आशा से, विश्वास से हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमें क्यों ना मिले।